जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, अब इस बुक का इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है। एनटीपीसी का देख रहे हैं आप लोग, जो है इंटर स्तरीय स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हुई है 30/12/2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है दोस्तों। 5वां सेट नंबर है। तो आइए हम लोग लगा के देखते हैं अपना स्कोर क्या रहता है, ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो आइए हम लोग बनाते हैं और देखते हैं स्कोर क्या रहता है। चलिए पहले देख रहे हैं कि मैथ्स का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज गणना जो है वार्षिक तौर पर होती है। ठीक है, दर पर एक धन राशि जो है 2 वर्षों में 1600 हो जाती है, तो 3 वर्षों में 1700 हो जाती है। तो ब्याज की दर हमें ज्ञात करना है कि कितनी हो जाएगी। एक है 1600, एक है 1700। क्या आपको पता है कि ये दोनों क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, जब दोनों इंटरेस्ट है तो हम क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो वहां से हमें क्या निकल जाएगा, आर की वैल्यू यानी रेट की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। कैसे, तो देखेंगे आप यहाँ पे कैसे। जैसे दे रखा है हमारे पास, सपोज करो ये हमारे मिश्रधन है। ठीक है, 1600 रुपया जब मिश्रधन है तो हम क्या लिखते हैं, P इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर n लिखते हैं। ये होती है फॉर्मूला हमारी। तो ये हम वन इक्वेशन करें और ये सेकेंड 1700 वाला करें तो 1700 और इक्वल P इंटू 1+R अपॉन 100 की पावर n, ये इक्वेशन 2 करें। ओके, जब ये दो हमारे पास इक्वेशन हो जाएंगे तो आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन यदि हम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे, देखिए यदि हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ऊपर वाले को रखो, मतलब जो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, नीचे 16 को रखते हैं तो ऊपर में क्या बच जाएगा हमारे पास, दोनों एक का है जो स्क्वायर है, एक का क्यू है, क्योंकि एक 2 वर्षों का है, एक 3 वर्षों का है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, तो जो ये 3 वर्षों का था 1700 वाला, तो इसके पास क्या क्या बच जाएगा देखेंगे आप, तो 100 प्लस आर बचेगा। ठीक है, और नीचे वाले का क्या बचेगा, तो अब सिर्फ बताओगे कि 100 बचेगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 1700 इक्वल में आ जाएगा आपके पास 1600। ठीक है, और प्लस हो जाएगा आपके पास कितने, तो आप बोलोगे 16R। अब देखिए ये 1600 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 इक्वल आपका 16R। ये काट सकते हैं 4 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो अब इससे भी और काट सकते हो, यानी 5 पॉइंट लगभग 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो कितने आ जाएंगे 6.25%। ये हमारा रेट आ गया। तो देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है क्या निम्नलिखित में से क्या जो है तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच जो है मध्यस्थता करता है और आवेगों का जो है मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। वो किसका काम है बताइएगा। तो आप आंसर बताएंगे क्या कि मेरे रज्जू का, किसका है, आंसर बोलेंगे करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है बताइएगा। तो आप बताएंगे कि दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है, JNK में है। तो आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना है, 24 है, तो संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। क्या हो जाएगी संख्या बता दीजिएगा। तो आप बोलेंगे क्या, देखिए यहाँ पे एक संख्या जैसे है, कितना है, तो ये बोला गया है कि x। ठीक है, x का जो है बोल रहा है 25%। ठीक है, घटा देने पे तो x का 25% घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो सीधे x/4 कर लीजिए। x/4 का घटाने पे कितना आ जा रहा है, तो आप बोलेंगे अंतर दोनों का 24 है। तो दोनों का अंतर हमने 24, ये 4 कर लोगे तो 4x में से एक घटेगा तो 3x आ जाएगा। 3x/4 होगा इक्वल में 24। अब 3 से काट सकते हो, 3×8 24, यानी 8×4 32 होगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, यानी हमारी वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 32। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगी ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का आधार जो है 8 सेंटीमीटर है, उनकी समान भुजाएं जो है, समान भुजाएं में से एक जो है कितना है 5 सेंटीमीटर। तो आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। देखिए एक यहाँ पे समबाहु दिया है, ये ऊंचाई है इसकी फाइंड करनी है। ये सभी जो है आपको पता है कि समबाहु का एक भुजा यदि पता हो गया मतलब सभी का पता हो गया, सब इक्वल होते हैं। तो ये भी और ये भी तीनों क्या क्या है 5-5 है। ठीक है, इसमें से हमें फाइंड करनी है इसकी हाइट कितनी है। अब देखें ये कैसे हाइट फाइंड करेंगे हम लोग।
तो आपको पता है इसका नामकरण कर देते ए, बी और सी और इसका नाम डी कर देते, ठीक है। अब जब डी कर दिए तो ये टोटल कितने होंगे, समद्विबाहु है दोस्तों, तो ये और ये इक्वल है, ये अलग है। और देखिए जो आधार है इसका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। इनकी समान भुजाएं 5 है, तो आधार के सम्मुख जो है शीर्ष की लंबाई हमें बतानी है। तो आपको पता है कि BD जो है, BD वो कितनी होगी, हाफ ऑफ होगी ना BC का, ठीक है। तो आपको पता है ये भी 4 और ये भी 4 होगी, ठीक है। यहाँ से क्या बाई पाइथागोरस रूल से हम लोग निकाल सकते हैं AD का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ये 4 है और ये 5 है, 5 और 4 का ट्रिपलेज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप बताएंगे 3 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ये 5 है और ये 4 है, तो 25, 25 में से 16 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 9, 9 का क्या होता है 3, यानी आपका हाइट कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है 2018 में जो है निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था, बताइएगा। निपाह प्रकोप जो है कहाँ पर फैला था, तो आप आंसर बताएंगे केरल में। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी, केरल में फैला था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक कितना 990 रुपया में बेचता है। पहले खिलौने पर उसने 10% का लाभ प्राप्त करता है ना, और दूसरे पर 10% की हानि। तो हमें बताना है कि लाभ या हानि उसको कुल कितना ज्ञात हो गया। देखिए एक पर तो क्या करता है उसने लाभ पर खरीदा है, ठीक है, दूसरे पे क्या कर रहा है कि वो हानि पर खरीद रहा है। तो चलिए हम लोग बना के देखते हैं पहले लाभ वाले को। तो कितना 990 रुपया का है वस्तु, ठीक है, लाभ पे खरीद रहा है यानी कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 और बटे 110 हो जाएगा, ठीक है। काट के देखो, एक जीरो से एक जीरो और ये कटेगा 9, यानी कितना क्रय मूल्य आ गया इसका, 900 रुपया का खरीदा था और बेच कितना रहा है 990 में, ठीक है। अब देखिए फिर 990, अब जो है हानि हो रही है उसको, तो 100 और बटे कितने, तो 10% की हानि है, तो यानी 90 हो जाएगी। एक जीरो से एक जीरो काटो, 9 से काटो 11 टाइम में, यानी कितना हो जाएगा 1100। अब देखो खरीद रहा है 1100 में, बेच रहा है 990 रुपये में, तो 10% की हानि हो गई, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि जो हमारा क्रैमूल आया है कितना, एक 900 एक 1100, दोनों का ऐड कर दो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। ये 2000 और विक्रयमूल मेरा कितना हो जाएगा, तो उन यहाँ पे 990 990, तो दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा 18 और 18 एक 19, 1980 रुपया। मतलब कि हम खरीद रहे हैं कितना में, तो 2000 में, बेच कितना में रहे हैं, तो आप बताओगे 1980 रुपया में। तो हमें लॉस कितना हुआ 20 रुपया का हुआ ना, दोनों पे 20 रुपया का लॉस हुआ। किस पे हुआ है, 2000 पे हुआ है। अब गुन्ने कर देंगे हम लोग पूरे 100%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, एक जीरो से ये भी कट गया, यानी 2 से 2, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 1% आ गया। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका, ऑप्शन नंबर 1% की हमें लॉस हुई है ना, क्योंकि हमने 980 रुपये में बेचा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, लॉस हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है बता दीजिएगा। तो आंसर क्या बताएंगे, अब करेक्ट आंसर होगा कठोरी आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, आंसर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि राष्ट्रीय खेल के तौर पर मैं अपनी धन राशि का जो है 1/3 हिस्सा हार गया, ठीक है, और खेल के दूसरे दौर पर अपनी बची हुई धनराशि के 3/5 हिस्सा हार गया, और तीसरे दौर पर मैं बची हुई राशि का 4/7 हार गया। तो आपके पास जो है मूल राशि का हिस्सा कितना बच गया, ये आपको बतानी है। कितना बच गया दोस्तों, देखिए एक ही था ना, एक में से इतना हारा, फिर ये भी उतना ही में से हारा है, उतना ही इसमें से हारा है, तो सभी को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अभी क्या करेंगे, सभी में से पहले तो एक घटाएंगे, ठीक है, एक में से घटा देंगे। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। पहले ये एक है, इसमें से कितना ये घट जा रहा है 1/3, यानी कितना हो जाएगा, 3 में से एक घटा हुआ 2/3 इतना आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखें इसमें से भी एक हटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3/5, यानी 5 में से 3 जाएगा तो 2/3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग 1 माइनस 4/7, करो 7 में से घटा दो तो 3/7 आ गया, ठीक है, ये सभी मल्टीपल में आ गए। अब देखो ये जो हमारे पास सभी मल्टीपल में आए, तो हम कर देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 और 3 में से घटाओगे तो आपके पास 2/3
5 आएगा ना, 5 है नीचे तो 3 कैसे हो गया, 2/5 है और यहाँ पे आ गया 3/7। अब देखो काटने वाला कोई 3 से 3 और तो कोई नहीं दिख रहा है, यानी 4/35, 4/35 आया। ये 4/35 भाग जो है अब उसके पास शेष रह गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है कौन सा, तो आप बताओगे राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि दिए गए रेखा चित्र यदि एंगल BAC कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ABC कितना है 50 डिग्री है, एंगल CDE कितना है 25 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल AED किसके बराबर है, AE और D ये किसके बराबर है। कहने का मतलब है कि ये वाली एंगल फाइंड करनी है, ये वाली बताना है ये कितनी डिग्री का है। तो आइए हम लोग निकाल के देखते हैं वो कितना डिग्री आ रहा है। देखेंगे आप ABC में, इसमें AB और C में, इस ट्रायंगल में आइएगा तो आपके पास क्या दे रखा है, एक ये 30 दे रखा है, ये 50, तो ये ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा 50 और 30 80, मतलब ये 100 होगा ही होगा, कंफर्म होगा, ठीक है। जब ये हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, ये जब 100 आ गया, एंगल C जो है हमारे पास 100, तब हम क्या करेंगे CED में देखते हैं। CED में देखोगे आप इस ट्रायंगल में, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या CED में कि जो हमारी एंगल E है, ठीक है, एंगल E ये C एंड D के इक्वल होगा क्या, C जो है DE के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है इस कारण। तो आइए देखते हैं हम लोग ये कितना बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टोटल, ये कितना हो जाएगा, जब ये इधर निकल गया आपका 100, तो ये कितना बच गया 80 डिग्री बच गया, तो ये 80 हो गया, ठीक है, 80 और ये 25 जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 80 और 25 जोड़ोगे तो 105 डिग्री, ठीक है, 80 और 25, यहाँ पे 25 और ये जब 100 निकल गया है तो एक यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, मतलब इस पे एक परपेंडिकुलर है, ये हमारा 100 निकल गया तो ये 80 ही ना बच गया, टोटल 180 डिग्री का होता है, ठीक है, तो ये 25 जोड़ लोगे तो 105 आ गया हमारे ये डिग्री। अब जब 105 आ गया तो हमें बताना कि इसका था वैल्यू, हमें बताना था दोस्तों AED का, AED का, तो हमारा AED 105 आ गया ना, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बोलोगे ऑप्शन नंबर ए 105, करेक्ट आंसर ए बन गया। अगला प्रश्न बताना है आपको, क्योंकि दो अंतः कोणों का योग जो होता है एक बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान पूर्वक आपको देखना है, अध्ययन करना है और एक्स का स्थान पे बताना है कि क्या आने वाला है। 16 से यहाँ पे क्या और यहाँ से 24 कैसे गया है देखेंगे। तो आप और भी कुछ गौर करें, 37, 43 और 20 से हुआ है कितना 16 हुआ है, तो ये कैसा हो गया है दोस्तों। अब देखेंगे 43 से 10 यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 20 बढ़ रहा है, ठीक है, 43 से 10 53 और 53 से 20 कितना हो गया, तो यह 73 हो गया, ठीक है। और देखेंगे यहाँ 37 से 10, ठीक है, इसमें भी 10 आया, इसमें भी 10, क्या इसमें 20 बढ़ रहा है, बिल्कुल 20 बढ़ रहा है। तो आप भी वैसे करके देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ 16 है, 16 से हम कितना बढ़ा देंगे यहाँ पे, और एक आपका 20 बच गया, यहाँ 20 से कितना बढ़ रहा है, तो ये 5 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, तो यहाँ से ये 5 ही बढ़ रहा है, ठीक है, ये सभी में 5 ही बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला कितना, ये 20 और ये 10 बढ़ा है, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10 इंक्रीज किया है, तो बताएंगे कि ये कितना इंक्रीज करने वाला है। अब देखो 16 है, 16 से कितना रखेंगे और फिर कितना रखेंगे कि यहाँ 24 आएगा, तो आप खुद देखो कि 16 और 4 रखते हैं तो 20 आएगा, 20 और 4 24 करेंगे तो बिल्कुल ये फुलफिल कर रहा है, यानी हमारा आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बताइएगा, ये राइट आंसर है 20 रखेंगे। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है निम्नलिखित में भारत की उपग्रह आधारित जो है संवर्धन प्रणाली कौन है बताइएगा, तो आप बताइएगा गगन, कौन है, गगन है, करेक्ट आंसर ये बनेगा। बताइए प्लस का माइनस में बदल देता है और गुणा को प्लस में बदला जाता है, माइनस को गुना में बदला जाता है, तब ये आपके पास इक्वेशन दे रखा है, इनमें किसके बराबर होगा, क्या नहीं बना दीजिएगा आप, बिल्कुल बना दीजिए, इतना तो आसान है क्वेश्चन। देखिए इसके बदले आपको मल्टीपल रखना है, इसके बदले यहाँ प्लस रखना है और यहाँ पे माइनस रखना है, बस आपको बनाना है। 7 5 हो जाएगा आपका कितना, तो 12 हो जाएगा, 12 गुने 9/6 हो जाएगा, 6 से काटो 2 टाइम्स 18, माइनस में 18 कर दो, 28 में से तो कितना हो जाएगा आपके पास 10, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा दी गई आकृति में कितने आयत है ये काउंट करके आपको बताना है आयत को, टोटल आउट काउंट कर ले तो कितना आ जाएगा आपके पास टोटल
36 आएगा। राइट आंसर बी बनेगा। अगला बताइएगा, इस समीकरण को हमें हल करना है, ठीक है ना। ये क्या आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पाइएगा? बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसे आपको सॉल्व करना है। आपका आंसर जो आएगा वो कमेंट सेक्शन में भी बताना है आपको, और बता देते हैं यहाँ पे आंसर क्या आएगा। आपका आंसर -40 आएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करिएगा तो बोर्ड मार्क्स का है। अगला प्रश्न बताना है, महाविस्फोट सिद्धांत जो है, बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? तो आप बताएंगे एब्सर्ज लेवेंथियर है। वो कौन है? तो करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, एब्सर्ज लेवेंथियर है। अगला प्रश्न बताना है आपको, और यह परमाणु कब हुआ था? लगभग 1900 ईस्वी में हुआ था, है ना। देखेंगे अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि संख्या इतना दे रखा है को परिमेय संख्या के रूप में हमें कैसे लिख पाएंगे? तो देखेंगे क्या आप एक इसमें कि 0.232323 ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे तो ये जो है ये 2323 बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या हम ऐसे ही इसको नहीं लिख सकते हैं? जो हमारे पास है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23 बार बार आ रहा है ना, रैकरिंग। तो आपको पता है इस रैकरिंग को कैसे ब्रेक करते हैं हम लोग? रैकरिंग को क्या लिखते हैं हम लोग? 23 तो लिखते हैं, जितने नंबर है उतने डेसिमल के बाद में हम 9 लगाते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास? 23/99, यानी ऑप्शन नंबर करेक्ट ए बन गया, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगला प्रश्न देखना है आपको और बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5 लड़के दे रखे हैं, ठीक है। और 5 लड़के जो है ABCD और 5 लड़कियां भी हैं, ठीक है। एक दूसरे के सामने 2 पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि लड़के एक पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में लड़कियां। C केंद्र की ओर और A की बाईं ओर बैठा है। D B और C के बीच में बैठा है। T जो S के बाईं ओर बैठी है, B के सामने बैठी है, जो E के 2 सीट को पूरा जो है 2 सीट की दूरी पर है। P Q और R के बीच में बैठी है। इनमें से कौन E के सामने बैठी है, ये बताना है। कौन ई के सामने बैठी है? तो देखेंगे हम लोग पहले यहाँ पे 2 कंडीशन बन जाएंगे आपको देखेंगे यहाँ पे। जैसे रॉक में हम लोग यूज करते हैं, पहले जो है लड़कों का बनाते हैं, ठीक है, पहले बॉय का। यहाँ पे एक कंडीशन जो हम लोग का बनेगा वो क्या आ जाएगा देखेंगे। यहाँ पे टोटल 5 है, ठीक है, 1 2 3 4 1 5 टोटल। अब देखेंगे यहाँ पे ये B है, ठीक, ये D और ये C और E और है ये A, ठीक है। ये सभी का मैंने कंडीशन बैठा है। यहाँ पे ये बॉय का है, ठीक है, और यहाँ पे अब गर्ल बैठेंगे, ठीक है। इस गर्ल में आप देखोगे तो यहाँ पे S, इसके बाद आती है पहले T, उसके बाद S। यहाँ पे या तो Q या तो R हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे P, यहाँ पे या तो Q या तो R हो सकती है। ये कंडीशंस बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो एक और कंडीशंस जो बनेगा वो भी आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाओ देख कर। देखिए यहाँ पे 5 हो गए टोटल, यहाँ पे Q एंड R। आप भी इसे सॉल्व करो क्वेश्चन को, ठीक है ना। P और यहाँ पे Q और R है, यहाँ पे S और यहाँ पे T है। अब देखेंगे यहाँ पे ये क्या थी? तो लड़कियां थी, ठीक है ना। ये लड़कियां बोल सकते हैं, यहाँ पे बॉय थे। यहाँ पे बॉय आएंगे तो आप देखो A E C, ठीक है, D और B। आप समझ रहे हैं ना। जैसे मैंने ये शुरू से लिखा है ना, बस यहाँ पे ये अपोजिट से लिखा गया है, देख रहे हैं ना एक तरह से। तो ये 2 कंडीशन से बन सकती हैं। तो हमें क्या बताना था कि इनमें से कौन ई के सामने बैठा है। तो ई के सामने में हमेशा से देख रहे हैं, ई के सामने में यहाँ पे भी पी आया है, ई के सामने यहाँ पे भी पी आया है, मतलब दोनों कंडीशंस में यही हो रहा है। तो आंसर क्या बन जाएगा हम लोग का, बताइएगा। तो आप आंसर बताएंगे क्या? ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी बैठेगा ना। तो राइट आंसर बी। अगला बताइएगा, परसोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में जो है वे एक दूसरे को कितने दूरी पर होंगे, ये हमें बतानी है। तो कितने दूरी पे हो जाएंगे? दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? तो आप बताएंगे समय गुने चाल होता है। चलिए हम लोग इसको बना के देखते हैं। देखेंगे कि डिस्टेंस बराबर जो होती है हमारी क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम होती है। तो स्पीड कितनी दे रखी है आपके पास? 2.5, ठीक है। दोनों का हम लोग स्पीड जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30 और 3 33.5। ये टाइम है हमारे पास, दोनों को मल्टीपल कर लो तो कितना हो जाएंगे? ये टोटल आपके आ जाएंगे मल्टीपल करने पे 83.75 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर क्या बना हमारा पास? 88
83.75 किलोमीटर। करेक्ट आंसर आपका ए बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर सौर प्रभा मंडल जो सोलर कोरोना का जो है प्रक्षेपण और अध्ययन करने हेतु भारत के वैज्ञानिक मिशन को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे आदित्य L1। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बनेगा आदित्य L1 जो PSLV C57 से भेजा गया। कब? तो आप बोलेंगे कि 2 सितंबर को भेजा गया है। कहिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। देखिए यदि ए बी का भाई है, बी सी का पिता है और डी ए का पत्नी है तो डी सी से किस तरह संबंधित है ये आपको बताना है। डी किस तरह संबंधित है तो आप बताएंगे क्या? या तो चाची या मामी मौसी या बुआ है। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है सबसे लंबे खंभे की लंबाई आपको ज्ञात करना है। यदि 30 गुने 15 गुने 10 की बीमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता है तो यानी मतलब निकालना क्या है हमें? तो उसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रखेंगे यहाँ पे तो एल स्क्वायर 30 है, 30 का होल स्क्वायर 15 का होल स्क्वायर और प्लस 10 का होल स्क्वायर। 30 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 900। सीधे हम लोग लिखते हैं 900 और फिर 15 का करोगे तो कितना आ जाएगा? 225। ठीक है और 10 का करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है सभी को ऐड कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 1000 और 1000 में 225 यानी 1225 आ गए। 1225 का कितना आता है? तो आप बोलोगे 3 और 5 35 होता है। इसका कितना होता है? 35। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर 35 मीटर जो है उसमें सबसे लंबे कमरे में जो है छड़ रखने की बीमारी वाली हो सकती है। तो आंसर क्या आंसर बन जाएगा? राइट आंसर हम लोग की ऑप्शन डी। ये बताइए 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो आप आंसर बताएंगे 1024 जो है बाइट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे अक्षर समूह के साथ उसी तरह संबंधित है जो दूसरे अक्षर का समूह पहले अक्षर से संबंधित है। तो देखेंगे यहाँ पे ABCD है। ठीक है यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट कर गया है। तो यहाँ पे GHIJ का हमें अपोजिट बताना है। तो क्या होता है जी का अपोजिट? तो आप बताएंगे टी होता है। ठीक है टी के बाद क्या आता है? तो टी के बाद इसका अपोजिट एस आएगा, उसके बाद आर और इसका अपोजिट क्यू। तो देखेंगे TSRQ कौन है? TSRQ तो ऑप्शन नंबर सिर्फ डी है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है दो पासे को एक साथ फेंका गया है और उस पर अंकित संख्याओं को योग का नोट दिया गया है। योग के 12 होने की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है। योग का 12 होने का प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो दो पासे फेंकने में कुल परिणाम कितने हो सकते हैं? तो 6 और गुने 6 मतलब टोटल 36 हो सकते हैं जिसमें से पासे का 12 योग होने का परिमाण। तो 6 और 6 होने का कितना? मात्र एक परिणाम हो सकते हैं यानी कितने हो जाएंगे? तो 1/36। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी बन जाएगा। यहाँ पे तालिका दे रखा है क्या कि दिल्ली के पास स्थित एक गांव है। ठीक है एक्स जो 18 से 30 वर्ष की आयु के वर्गों के जो है लैंगिक आधार पर औपचारिक जो है शिक्षार्थियों अनौपचारिक शिक्षार्थियों एवं निरीक्षकों की संख्या को दर्शाया गया है। औपचारिक शिक्षार्थियों अनौपचारिक शिक्षार्थियों और निरीक्षरों के बीच जो है अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं तीनों के बीच का। यहाँ पे दे रखा है तीनों का। तो देखेंगे पहले तीनों को हम लोग करेंगे क्या? तो तीनों को आप बोलेंगे ऐड कर लेंगे बॉय एंड गर्ल का। ठीक है 39 और 52 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा आपके पास? 91 आएगा। ठीक है 65 और 78 को ऐड कर लोगे तो कितना है? 143 आएगा। ठीक है 143 एंड 169 को ऐड कर लोगे तो 312 आएगा। ठीक है ये तीनों को ऐड कर ले बस यहाँ पे रेशियो निकाल दो। अब और भी छोटा कर सकते हो तो इसे काट दो। किससे कटेगा? तो 13 से काट सकते हो क्या? तो बिल्कुल 13 से काट सकते हो। 13 से काटो 7 टाइम्स में, 13 से 11 टाइम में 13 से काटोगे तो आपका 24 टाइम्स में यानी 7 11 24 7 11 24 ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सी आंसर आ गया। अगला प्रश्न बताना है आपको। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है? बताइए कौन प्रदान किया गया है? तो आंसर क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री जन धन योजना। करेक्ट आंसर सी बनेगा। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आप आंसर बताएंगे एथिलीन का। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। एथिलीन का किया जाता है। बताइए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनमें 3 जोड़ने पर 27 35 25 और 21 पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी? बताना है बताइए। तो क्या करेंगे आप पहले जो भी संख्या है उसका एलसीएम निकालेंगे और निकालने के बाद जो एलसीएम आएगा उसमें से 3 घटा देना है।
तो 27, 35, 25 और 21 का एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? तो आप बताएंगे कि टोटल एलसीएम जो आ जाएगा आपके पास 4725 आ जाएगा। 4725 में से 3 घटा देना है, तो यानी कितना आ जाएगा? तो आप बताओगे 22। 4722 कौन सा है? तो आप आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन जो है 84,500 लोग आते हैं और चौथे दिन यह घटकर 16,900 हो जाते हैं। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत घट गए, ये हमें बताना है। तो कितने प्रतिशत घट गए दोस्तों, देखेंगे हम। लोगों की अनुपस्थिति कमी जो है 84,500 में से 16,900 घटा लो तो कितना हो जाएगा? तो आप बताओगे कि 67,600 आ जाएगा। ठीक है, 67,600 जो है किस पे घटे हैं? तो आप बताओगे यही ना, 84,500 पे घटे हैं। कितना निकालना हमें? टोटल 100% का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हो। अब काटो इसे, तो काटोगे तो पता है कितने टाइम्स में कटेगा? ये जो है आपका 8 और 1 जीरो 80 टाइम्स में कटेगा। मतलब कितने घट गए हैं? तो आप बताइएगा 80% घटे हैं। ऑप्शन नंबर डी बनेगा। देखिए, इनमें से कह रहा है कि किस संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण हो जाएगी। बताना है कौन जोड़ने पर। तो देखेंगे क्या, ये सभी को ऐड करो आप तो कितने आ जाएंगे? 44। 44 में कितना ऐड करोगे कि एक पूर्ण आ जाएगा? तो आप बताइएगा 44 में यदि हम 5 को ऐड करते हैं, 45 को यदि 44 में 5 ऐड करते हैं तो 49 आएगा। 49 वो किसका आ जाएगा? 49 ये 7 का आता है। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों आपका? तो आप बताइएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, ये 5 को जोड़ने पे। बताइएगा 7 ई परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? बताना है किस क्षेत्र से है, तो आंसर बताएंगे शिक्षा से। करेक्ट आंसर डी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जो विधान परिषद नहीं है? किसमें विधान परिषद नहीं है? तो आप बताएंगे केरल में नहीं है। राइट आंसर डी बनेगा, केरल में नहीं है। बताइए ओबे का जो है डिसओबे संबंध है, तो आपको बताना है पॉइंट का क्या होगा। ओबे का डिसओबे लिखा गया है, तो आपको बताना है पॉइंट का क्या होगा। तो आंसर बताइएगा आप, करेक्ट आंसर बी डिसमिस। करेक्ट आंसर बी बताना है आपको। ओबे मतलब होता है, आपको पता है, आज्ञा का पालन करना। डिसओबे मतलब आज्ञा का उल्लंघन करना। वैसे अपॉइंट का होता है नियुक्त करना और डिसमिस का मतलब होता है पद से हटाना। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? किसे किया गया है? तो आप आंसर बताएंगे क्या? मेटाजोआ को। करेक्ट आंसर बी बनेगा, मेटाजोआ। ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है, इसके उद्देश्य क्या है? बताइए इसका उद्देश्य क्या है? तो आप आंसर बताएंगे क्या? इसका उद्देश्य जो है टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की जो है आपूर्ति में स्थिरता लाना। करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए, कह रहा है क्या, जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? जो जिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो आंसर क्या बताइएगा? जम्मू एंड कश्मीर में है। राइट आंसर बी बनेगा, जे.एंड.के में है। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो 2014 में आपको पता है कौन बना था? 2 जून 2014 को वो कौन सा राज्य था? तो आप बताएंगे तेलंगाना बना था 2 जून को। करेक्ट आंसर डी बनेगा। बताइए अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बताना है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो उस समय ठीक है हम बता देते हैं कि ये थे N.K. सिंह थे, ठीक है ना, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और ये 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है, इनका कार्यकाल पता है आपको कब से कब तक है? तो इनका कार्यकाल है 2025 तक। मतलब कि अभी भी है यही N.K. सिंह ही है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी। मतलब अब 16वें जो आयोग है, 16वें आयोग, उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो उसके अध्यक्ष बनेंगे, वो होंगे 16वें आयोग के अध्यक्ष। उनका नाम है अरविंद पनगडिया। कौन है? अरविंद पनगडिया है। ठीक है, और यह बता दें आपको दोस्तों, ये वित्त आयोग जो है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है हमारे संविधान में? तो आप बताइएगा अनुच्छेद 280 के तहत। अनुच्छेद 280 के तहत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप। बताना है आपको कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निवेशक प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई है? किस वर्ष शुरू हुई है? तो आप बताएंगे 1951 में। करेक्ट आंसर सी बनेगा। 1912 में सिविल सेवा से संबंधित रॉयल कमीशन के गठन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो आप बताएंगे लॉर्ड हार्डिंग के समय। आंसर बी बनेगा, लॉर्ड हार्डिंग के समय। OECD का मुख्यालय कहाँ है? OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आप बताएंगे यह पेरिस फ्रांस में पड़ता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। विश्व के प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल का बताइएगा, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो लंदन में है ना। और एशियाई विकास बैंक का कहाँ है? मनीला बताइएगा आप। नाटो का कहाँ है? ब्रुसेल्स है। रेड क्रॉस का जेनेवा है। सार्क का काठमांडू है। इंटरपोल का लियो फ्रांस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि महान साहित्यक
जो है महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिकम के लेखक कौन है, बताइएगा कौन है लेखक। तो आंसर बताएंगे आप शूद्रक। करेक्ट आंसर बी बनेगा। देखिए, आनंद वांछनीय है, इस दावे के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा है, कौन धारणा है। तो आप आंसर बताएंगे हर कोई आनंद की इच्छा रखता है। करेक्ट आंसर बी बनेगा। बताइए, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था, उनका मूल नाम क्या था, मतलब स्टार्टिंग में नाम क्या था। तो आप बताएंगे वर्धमान था। करेक्ट आंसर ए बनेगा, वर्धमान। अगला देखिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर बताएंगे आप प्लेटो है। करेक्ट आंसर सी बनेगा, प्लेटो। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, बोर्ड मास है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन। तो आप इसे सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। पहले इसे सॉल्व करना है, फिर इसे सॉल्व करना है दोस्तों, उसके बाद जो है इसे और इसे सॉल्व करना है ना। तो आप बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेना, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में है। उसके बाद ये जो है आपका स्मॉल ब्रैकेट में है, लेकिन ये बिग ब्रैकेट के साथ है, तो इसे आपको लास्ट में करना है, ठीक है ना। उसके बाद पहले ये कैलकुलेट करके जो भी आएगा इससे मल्टीपल आपको करना है, तब इसको दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ऐड करिएगा तो आपके पास टोटल जो आएंगे क्वेश्चन का आंसर -24 आ जाएंगे। राइट आंसर डी। बताइए, यदि माध्य जो है 40 है और उसका मानक विचलन 5 है, तो हमें बताना है विचरण गुणांक यानी सीबी ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो सीबी क्या होता है दोस्तों, कर्ण बताइएगा, कोएफिशिएंट ऑफ जो है वेरिएशन हमें निकालना है। तो मानक जो विचलन होती है गुने 100 बटे माध्य करना होगा। तो 5 और बटे माध्य कितना है 40 और गुने 100 कर दो। तो काटो, 20 दूना 40 और 20 25 100 यानी 25/2 मतलब 12.5। तो आंसर क्या बन गया, राइट आंसर बी। बताइएगा, जो बेरिंग जलडमरू मध्य है किसे जोड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो आप बताइएगा, यह जोड़ती है आर्कटिक सागर और प्रशांत महासागर को। करेक्ट आंसर सी बनेगा, आर्कटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। देखेंगे यहाँ पे चार्ट दिया गया है 5 वर्षों का, 1 से 5 वर्षों तक का। दो बैंक ए और बी में जमा हो की जाने वाली ब्याज की दरें प्रदर्शित की गई है। यदि शुरू में एक व्यक्ति ने वर्ष के शुरू में 23 लाख रुपए की राशि को बैंक ए के ब्याज जो है बैंक बी में जमा कर दिया, मतलब बैंक ए के बजाय जो है बैंक बी में जमा कर दिया, तो 3 साल प्राप्त होने वाले ब्याज धनराशि में कितना का अंतर हुआ होगा। तो कितना का अंतर हुआ होगा दोस्तों, तो देखिए कितना का अंतर हुआ। 3 वर्ष में बैंक जो है ए और बी के ब्याज दर में अंतर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे इसके 10% और इसका है 8.50% है ना, ठीक है। अब देखेंगे इसमें अंतर कितने आ जाएंगे, तो अब बताइएगा 1.5 का, और 1.5 किसके बराबर है दोस्तों, तो यही 23 लाख के बराबर है, ठीक है। हम 23 रखे हैं और आपका 5 जीरो हाइड करके रखे, ठीक है। 1.5 इक्वल इतना है, तो आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पता है कितने हो जाएंगे कि ये 23 लाख और गुन्ने आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाई 100 होगा। इसे आप डिवाइड करो तो कितने आ जाएंगे आपके पास, टोटल आपके पास आ जाएंगे 34,500, ठीक है ना। हमने 5 जीरो को भी रख के काटा है तब आया 34,500 आया। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 34,500 बी आ गए, ठीक है। अगला प्रश्न बताना है आपको, दिए गए विकल्प में से उस संख्या को चुनना है जो अगले स्थान पे आने वाली है। 2 से 6, 6 से 12, 20, 30, 42, तो अगली संख्या क्या आएगी। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ से जैसे 4 बढ़ा, यहाँ से 6, यहाँ से 8, 10, 12, 14 बढ़ा दीजिए, यानी 4 दो 6 और यहाँ से 5 यानी 56। करेक्ट आंसर आपका देख रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, बताइए उपधातु कौन है। तो आप बताएंगे सिलिकॉन यहाँ पे एक उपधातु है, आंसर सी बन जाएगा। सिलिकॉन की परमाणु संख्या 14 होता है, द्रव्यमान 28 होता है और वर्तमान में जो है 7 उपधातु है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, गार्डनर गार्डन का जो है गार्डनर से संबंधित है, वैसे ही बताना है म्यूजियम का संबंध किससे है। तो आप क्या बताइएगा, म्यूजियम का संबंध जो है राइट आंसर इसका बी बन जाएगा, है ना। वो देखभाल करने वाले को संग्रह कक्षता कहते हैं, है ना। अगला प्रश्न बताइएगा, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसका बताना है कि क्या लिखा जाएगा। तो जैसे देखेंगे कि क्या इसमें से क्या हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ भी 2 प्लस, सभी में 2 प्लस प्लस हो रहा है। तो अभी 19, 19 से 2 21, यू से स्टार्ट सभी है, ठीक है। टी के बाद क्या हो जाता है 20 से 22, 22 पे कौन है, तो ये तो 23 पे कट गया आपका, ठीक है, ये 22 पे है।
अगला देखिए 18 2 20 ये भी है, ठीक है। टी है, इसमें भी टी, तीनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है ए के बाद 2 बढ़ा दो तो 3 है, ठीक है। टी के बाद 22 22 इसमें भी है, ठीक है, इसमें भी है। आगे बढ़ा दो, आगे क्या है, ई है, 5 या 2 7 मतलब जी होना चाहिए, जी है लेकिन इसमें तो एफ है, ये कट गया आपका, ठीक है। अब बच गया बी और डी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं जी, 7 है, 7 के बाद 9, ठीक है। आई है वाई, वाई के बाद जेड आना चाहिए, ए नहीं, तो आंसर क्या बन गया, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है कि किसी चट्टान में नत मतलब कि वलन मतलब डाउनफोल्ड को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है डाउनफॉलन को, तो आप आंसर क्या बताएंगे, आंसर बनेगा राइट आंसर ए, अभिनति कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिनति, आंसर ए बनेगा। दो संख्याओं का योगफल 20 है, उनका अंतर कितना है, 2.5 है, तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपके पास दो संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये पहला हम करते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितना 20 दे रखा है, अंतर पूछा जा रहा है, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना 2.5 है ना। तो यहाँ से क्या x वाई 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 कैंसिल, तो यानी 2x इक्वल कितने हो जाएंगे, तो 12.5 होगा, है ना। तो x इक्वल कितने हो जाएंगे 12.5 बट्टे 10 और गुने 2 होगा, ठीक है। ये काटो, 5 से काटो, 5 दूना और 5 से काटोगे तो 2 और 5 यानी 25/4 आ गए हमारे पास क्या, तो x का वैल्यू, ठीक है ना। x का वैल्यू जब हमारे पास 25/4 आ गया तो y की वैल्यू निकाल दो कोई भी इक्वेशन में रख के आप, ठीक है। तो चलिए हम लोग कोई भी इक्वेशन में रखते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं। जैसे पहला ही इक्वेशन में रख दो इसमें, तो कितने हो जाएंगे आप निकालोगे यहाँ पे, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएंगी, इधर दे रखा है 2.5, ठीक है, और पहले से 2.5 है, हमने y को उधर भेज रखा है, ये माइनस में है तो इधर भेज दिए, y प्लस में इधर आ गया तो घटेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी है यहाँ पे 2.5 मैंने इसे बुला लिया, बाई 10 होगा, इसे हटा दो तो कितना हो जाएगा, 2 से काटो 2 5 जा, और नहीं 5 से 5 2 जा, और 5 से काटो 5 5 जा, यानी 25/4 रहेगा, और माइनस होगा क्या, तो आप बताओगे 5/2, 5/2, ठीक है। एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये 25 में से आप घटा दो कितने 10, कितने आ जाएंगे 15/4, एक है 15/4 और एक है 25/4, है ना। बस इसी का ना रेशियो निकालना है 25/4 और 15/4 का, 25/4 और 15/4, तो रेशियो निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल होगा, ठीक है। ये काटो 5 से 15 और 5 5 25 25 यानी 5 और 3 का रेशियो आ गया, तो हमने पहले x का रखा और यहाँ पे मे भी y का पूछा गया हो, है ना। तो क्या हो रहा है 3 और 5 का रेशियो कौन सा है, तो आप देखेंगे करेक्ट आंसर बी है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है कि 3 वर्षों में बिकी गई कारों की कुल संख्या हमें अंतर बताना है, पहले 3 वर्षों का, 18 2013 से 18 की अवधि के दौरान किसी कंपनी की कारों की बिक्री यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे आप कि प्रथम 3 वर्षों में कारों का विक्रय कितना है, तो अब पहले है 150, ठीक है। दूसरे साल कितना हो गया 100 हो गया, तीसरे साल कितना हो गया 250, टोटल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 700, ठीक है। टोटल आ गया ये 700, इतना 3 वर्षों का। तो हमें अंतर पूछा गया है, अंतर कितना हो जाएगा, तो अंतर हो जाएगा हमारा 700, अब माइनस 500 कर दो, कितना हो जाएगा 200। तो राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बताइएगा, देखिए इसमें कौन सा है 200, राइट आंसर ऑप्शन बी है, करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, कह रहा है क्या कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री ऐसे करके cos 179 के मान हमें बताना है क्या होगा। तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा दोस्तों, सब चेंज हो जाएगा, सब एक दूसरे से कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट सी बन जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, बताइए कौन सा एक प्राचीन ग्रंथ है, तो आप बताएंगे अभिधर्म कोश जो है एक प्राचीन बौद्ध जो है ग्रंथ है, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, अभिधर्म जो है यह क्या है, अभिधर्म प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। अगला बताइए, सुनील के पास जो है रोटियां बनाने के लिए 9 सही 1/4 kg आटा है, यदि रोटी की रेसिपी में लिखा है कि उसे रोटी के लिए एक पेड़ा बनाने के लिए जो है 1 सही 1/8 kg के
आटे की आवश्यकता है तो वह कितने पेड़े बना सकती है और निम्नलिखित जो निकटतम पूर्ण संख्या का हमें गणना करना है। तो कितने बना सकती है, देखिए 9 सही 1/4 है तो कितना हो जाएगा आपका, आप बताओगे 37/4 हो जाएंगे। ये डिवाइड करना है किससे, तो ये जो है आपका 1 सही 1/8 कितना हो जाएगा, 8 1 9 बट्टे हो जाएंगे 8। ठीक है, डिवाइड कर दो यानी क्या हो जाएगा, ये वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, मतलब 8 ऊपर और 9 नीचे आ जाएगा। चलो हम लोग यही करते हैं, देखो तो 8 और ये 9 और ये बन गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसे काट के देखो, कटने वाला 4 से काटो 2 टाइम्स में और कटने वाला है क्या, तो नहीं, यानी कितना हो जाएगा, तो आप बताइएगा 74/9 आ गया। 74/9 है तो इसे लगभग में कितना बोल सकते हैं हम, तो आप बोल सकते हैं 9 मट्ठे 72, 72 और 2 74, मतलब 8 सही 2/9। इसे अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो आप बताओगे लगभग 8 के बराबर लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर, राइट आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है क्या निम्नलिखित को हल करना है, आपको हल करना है इसमें, है ना। इसे हल करोगे तो आपको ए या बी या सी या डी आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर आना चाहिए। तो इसमें कौन सा आएगा, तो आप देखेंगे क्या कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यही ना है। तो आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, तो 3ab, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि क्या है कि x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स की वैल्यू 0 है। देन हमारे पास क्या दे रखा है, तो बताएंगे x माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, प्लस में y माइनस जेड का क्यूब माइनस जेड माइनस एक्स का क्यूब। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 3 तो कॉमन होगा ही होगा, और इसमें अब आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है ना। अब आ जाएगा क्या, तो y माइनस जेड और एक हो जाएगा आपका तो जेड माइनस एक्स होगा ना। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन बताइएगा, तो करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला बताना है आपको, बताना है विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, कौन थे संस्थापक, तो आंसर बताइएगा रामानुजाचार्य जी थे। करेक्ट आंसर डी बनेगा। बताइए cos 12 डिग्री, cos 84, cos 168, cos 96 का मान हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। तो आपको पता है cos तो 12 रहने देते हैं, ये 84 है तो इसको हम लोग साइन में बदल लेते हैं, साइन 6 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, घटाइएगा 90 में से। अब ये 168 है, ठीक है, तो 168 को हम लोग क्या करते हैं, इसमें से भी घटा लो तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये 96 है तो इसे भी आप घटा लो, यानी कितना हो जाएगा, ये भी आपके पास आ जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे ये जब हम लोग तीनों को ये करें कैलकुलेट तो क्या क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पे cos तो ये से में रह जाएगा, यहाँ पे बस साइन 6 डिग्री लिखो, ठीक है, प्लस प्लस और माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा कितना, तो कहोगे cos 12 डिग्री और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन 6 डिग्री। ठीक है, ये इक्वल आ गया, तो अब माइनस 6 डिग्री और यहाँ पे 6 डिग्री कटेगा। अब देखो cos 12 और cos ये 12 कटेगा, यानी आंसर 0 आ गया। करेक्ट आंसर ये बन गया। निम्नलिखित को हल करना है, सिंप्लीफिकेशन इसमें दे रखा है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी है, ये ऐड है नंबर का, तो क्या ये डेसिमल वाली नहीं आप ऐड कर लोगे, बिल्कुल। ये देखो टोटल नंबर कितने हैं डेसिमल के बाद, तो आप बताओगे 2 5 है, ठीक है, तो आपको भी 5 आना चाहिए डेसिमल के बाद टोटल नंबर। ठीक है, इसमें 5 है। अब देखो सबसे जो कम वाली है, सबसे कम वाली आप देखोगे तो यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें नंबर है डेसिमल के बाद, तो सबसे वैल्यू भी इसका कम है। तो आपको ऐसे बस लिखना है सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, तो यहाँ पे 6000 है, फिर 620 है, फिर 62 है, 6 है, फिर दशमलव हो गया है ना, तो आप इसे ऐड कर लोगे। तो देखो सबसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख ही देते हैं आपको, आपको आता भी होगा वैसे, 0.5, 0.5 के बाद जो भी नंबर है यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे 620 हो गया तो ऐसे लिखना है आपको दोस्तों, 0.5 के बाद जितने नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे जैसे 62 आ गया, 62 लिख के पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो लिखना है। फिर यहाँ पे 0 आ गया है तो 0, फिर पॉइंट के बाद जितने नंबर, पहले उधर से जोड़ के आइए, बस आपको जोड़ते ही जाना है। ठीक है दोस्तों, आप बस 0.5 मतलब कि डेसिमल होना चाहिए 5 संख्याओं के बाद, तो आंसर इसमें आप देखोगे बनाइएगा ना, तो करेक्ट आंसर आपका बी आ जाएगा। देखिए भारत में निर्मित प्रथम नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है, बताइए कौन सा है, तो आप आंसर बताएंगे अप्सरा है। करेक्ट आंसर डी बनेगा, अप्सरा है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष का जो है एक धात्विक पुर्जा जो है तांबा, जिंक और लेड को 13 6 और 1 के अनुपात में मिश्रण बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार जो है 90 kg है, तो इस पुर्जे का कुल भार कितना है, ये आपको बताना है। पुर्जे का कुल भार कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 13 और 6 और 1 है, 13 6 1 है। ठीक है, चले हम लोग 13x 6x और 1x ले लेते हैं। ठीक है,
सभी का है। जिंक का भार कितना है, तो जिंक का भार 90 है, यानी कितना है 13। जिंक का है जो 6 है ना, तो ये 9 के बराबर है, कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 15 आ जाएगा, काटोगे तो ठीक है, ये 15 आ गया। 15 के जी जिंक का। पुर्जे, पुर्जे कितने हैं, तो पुर्जे आप बताओगे टोटल, मतलब 13 6 1 मतलब कितना हो जाएगा 20। 20 के बराबर कितना है दोस्तों, तो आप बताओगे 20 के जी है, ठीक है। तो देखो 20 जो हमारे पास 20 एक्स आया है, ये कितने के बराबर है, तो आप बताएंगे क्या कि 20 तो है ही और गुने 15 हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ पे है ना और 20 तो यहाँ पे है, तो एक्स की वैल्यू तो 15 आ चुकी है, तो ये कितना हो जाएगा 15 दूना 30, यानी टोटल वैल्यू आ कितना गया 300 केजी। करेक्ट आंसर सी। नेटवर्किंग सिस्टम में जो है DHCP का पूरा नाम आपको बताना है कि क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो आप बताइएगा क्या, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा आंसर। अगला बताना है आपको, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल का नाम क्या है, मतलब उसका नाम क्या है बताना है आपको। करेक्ट आंसर बताइएगा, बोगी ब्रिज है, बोगी बिल ब्रिज। करेक्ट आंसर बी बनेगा आपका। अगला प्रश्न बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 में पता है मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी जो है सेवारी नहावा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किए हैं, वो कितना है, और भारत की सबसे लंबी पुल है, कितना है लंबी, तो आप बताएंगे क्या कि 21 दशमलव कितना है 21.8 किलोमीटर है ना। अगला प्रश्न बताना है कि एक घनाभ जिसके आसन्न 3 फलक का पृष्ठ क्षेत्रफल ABC है, तो आयतन हमें ज्ञात करना है। आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पता है A का वैल्यू कितना होगा LB, A का वैल्यू LB होगा, और B का वैल्यू क्या हो जाएगा BH होगा, और C का वैल्यू जो होगा आप बताओगे कि LH होगा, ठीक है। अब देखिए A और B और C तीनों में गुना कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आयतन निकलेगा, तो A LB इंटू BH इंटू LH, यानी सभी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आप बताइएगा, तो सभी का स्क्वायर हो जाएगा। सभी का स्क्वायर मतलब कहने का मतलब कि एल बी और एच का होल स्क्वायर होगा, है ना। एल और बी एच का होल स्क्वायर होगा, ये किसके बराबर है, तो आप बताएंगे क्या कि ए बी और सी के बराबर है ना। स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटा दो, यानी रूट ओवर में आ जाएगा। ये रूट ओवर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि ए बी और सी के पावर 1/2, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट हटता है तो ऐसा ही आता है, तो आप बोल बता सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट आंसर है। अगला बताना है आपको, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपने कार्य को जो है 20 दिनों में कर लेते हैं, उसी कार्य को 6 आदमी 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों। 3 आदमी बराबर 6 लड़के हैं, तो एक आदमी बराबर कितने लड़के होंगे, 2 लड़के। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 6 आदमी और 8 लड़के यानी कितने हो जाएंगे, 6 दूना 12, 12 8 कितने हो जाएंगे 20 लड़के हो जाएंगे, ठीक है। 20 लड़के जो है 20 लड़के कितने दिनों में करेंगे हमें नहीं पता, और यह जो है 6 दिनों में 6 जो है यहाँ पे 20 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, ठीक है, यानी कि ये जो वाट है हमारा निकल कितना गया 6 दिन। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी 6 दिनों में। बताइए 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात करना है। 55 से छोटी क्या हो जाएंगी, तो आप देखो कि 55 से छोटी कौन कौन है और कितनी है, ये काउंट कर बताना है। तो देखिए 55 से छोटी कौन है, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 है ना, और क्या है, तो आपका बोलोगे 41 है, 43 है, 47 है, और 53 है। टोटल काउंट कर लीजिए कितना है, तो टोटल काउंट करिएगा तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 16। करेक्ट आंसर आपका ए बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको, कह रहा है भारत में सर्वप्रथम अभिनव उन्नत पृथ्वी परीक्षण उपग्रह कौन सी जिसका प्रक्षेपण 2018 में किया गया था, वो कौन है बताइएगा आप। तो आप बताएंगे इसका नाम है हाइस IS, हाइस IS है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो आप बताएंगे हाइप हाइप स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है इसका नाम, ठीक है ना। ये PSLV C43 मिशन का प्रमुख उपग्रह है। इसरो इस सैटेलाइट का विकास जो है पृथ्वी की जो है निगरानी करने हेतु किया है। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो कौन सा राज्य है, तो आप बताएंगे कर्नाटक। आपको पता ही है दोस्तों KGF आप लोगों ने देखा है, कोलार माइंस है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 प्राकृतिक स्रोत के जो है सूचीबद्ध किए गए हैं, ठीक है। इनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक असंगत है, तो वो असंगत आपको बताना है कौन है।
तो असंगत कौन है दोस्तों? अब बताइए, कोयला यहाँ पे सबसे अलग है। सी बताइए, 2022 का राष्ट्रमंडल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ होगा? कहाँ पे हुआ था? तो आप बताइएगा, ये बर्मिंघम में हुआ था। करेक्ट आंसर सी बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और पहली बार कब हुआ था दोस्तों? तो पहली बार 1934 में लंदन में हुआ था। अभी टोटल कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य देश है दोस्तों? तो टोटल 54 देश है। 54वां कौन है दोस्तों? तो वह है मालदीव। कौन है? मालदीव है 54वां। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक वस्तु को 138 में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि होती है, तो 4% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने धन पे बेचेगा? तो आपको पता है 138 रुपया है। ठीक है, कितना का हानि होता है? 4। 4 का उसे लाभ कमाना है, 8 की हानि होती है, तो यहाँ पे गुना कर दे कितना का? 104 से। ठीक है, कितना से कर देंगे? तो 100 100 नहीं, ये 8% हानि होती है ना, यानी 92 से कर देंगे। तो काटिए, से कटने वाला है, तो ये काटेंगे हम लोग 4 टाइम से, बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। इसे काटते हैं हम लोग, टोटल आपके पास 156 आएंगे। कौन सा ऑप्शन? करेक्ट आंसर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। दी गई आकृति में जो है एक्स का मान हमें बताना है। एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? तो आप देखेंगे क्या कि एक्स की वैल्यू एक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है आपका, ये बताना है इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए, ये जब 115 है, आप बताएंगे क्या कि एंगल ए, हम लोगों ने सपोज कर लेते हैं 180 में से जो है कितना घटाते हैं? 180 में से 80 तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 में से 80 यदि घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? ये 100 आ गया। ठीक है, ये 100 हो गया। अब देखेंगे एंगल 2 यहाँ पे है, ये 65 है, तो 180 में से 65 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 115 आ गए। ठीक है, 115 आ गए, ये 100 आ गए। अब बताना है हमें क्या कि देखेंगे एंगल 4 जो है हमारे पास, ये कितना है दोस्तों? तो आप बताएंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, 90 आ गया। अब देखेंगे ये जब 90 है, ठीक है, तो हमारा क्या है? एक बहु पंचभुज है ये। ठीक है, ये पंचभुज का जो है अंतः कोणों का योग क्या होता है पता है आपको? n-2 इंटू 180 होता है, इंटू 180 होता है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है? पंचभुज है 5 है, 5 में से 2 घटा लो तो कितना हो जाएगा? 3। 3 और 18 में करोगे तो 18 कितना हो जाएगा? 54। मतलब 540 डिग्री आना चाहिए। टोटल कितना आना चाहिए दोस्तों? 540 डिग्री। जिसमें हमें क्या क्या दे रखा है तो देखेंगे कि 90, 115, 100 और 115, टोटल को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 420 आ रहा है। 420 540 में से घटा लोगे, 420 घटा लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 1 मतलब 120 डिग्री आ गया। जो 120 डिग्री आया वो कौन सा है हमारा? तो आप बताइएगा, यही वाला ना, टोटल का कोण का है ना, तो ये आ गया आपका 120 डिग्री। जब ये 120 है तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन ले लो, 120 में से, और स्ट्रेट लाइन पे कितना बनता है? 180, तो ये कितना बन जाएगा? 80 डिग्री। करेक्ट आंसर आपका एक ये 60 डिग्री बनेगा तब तो 180 होगा, 120 तो है ही, तो करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला प्रश्न बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा प्रख्यात व्यक्ति जो है बारदोली से संबंधित है? बारदोली से कौन है बताना है आपको, तो आप बताइएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है। करेक्ट आंसर डी बनेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? कौन नहीं है बताइए आप, तो आप बताइएगा हरे पौधा। करेक्ट आंसर बी बनेगा। कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर बॉल एक डिवाइस है, कैसा डिवाइस है ये? तो आप बताएंगे यह जो है इनपुट डिवाइस है। करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला बताना है, दास वंश के स्थापना किसने किया था? दास वंश का स्थापना कौन किया था बताइए, तो आप आंसर क्या बताएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। आंसर बी बनेगा। लाख बख्श के दाता भी कहा जाता है इसको, है ना। अगला देखें, ये वर्गमूल क्या होगा इसको बताना है। देखिए इस डेसिमल को हटाइए पहले, उसके बाद ना इसका तो 32 होता है, इसका कितना 19 होता है, तो 19/32 करेक्ट आंसर बी होगा। इसे कुछ याद करना पड़ेगा आपको दोस्तों। अगला देखेंगे क्या हो रहा है कि अविनाश जो है भुवनेश और चमन किसी कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अविनाश को किसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे यदि भुवनेश और चमन हर जो है तीसरे दिन इसकी सहायता करते हैं? तो कितने दिन लगेंगे दोस्तों बताना है आपको। देखेंगे यहाँ पे कितने दिन लगेंगे। टोटल जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/20। ठीक है, प्लस 1/20। ठीक, अब जो है टोटल काम कितने हैं? 1/20, 1/30, 1/60। कैल्शियम कितना हो जाएगा यहाँ पे? 60 लिखोगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 1 6, 6 यानी कि 1/10 आ जाएगा सीधे। यहाँ पे करोगे तो कितना आ जाएगा? 2/20 और गुन्ने 1/10।
काटो इसे, 2 से 5 टाइम में और भी कटेगा क्या, नहीं तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल आपके 1/5 वर्क आ जाएगा, 1/5 यानी एक दिन में कुल कितना काम कर लेगा, तो 15 काम। तो राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइएगा आप, राइट आंसर सी बन जाएगा यहाँ पे। अगला बता रहे हैं निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, बताना है कौन सी है, तो आप बताइएगा प्रिटोरिया, कौन सी है राजधानी इसका, प्रिटोरिया है किसका, तो दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया, करेक्ट आंसर डी बनेगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्रणाली का जो है अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है, कौन नहीं है बताना है, तो आप बताओगे सरीसृपी नहीं है, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा, सरीसृपी नहीं है। अगला देखेंगे आप, कहिएगा क्या कि सभी मतदाता जो है नागरिक है और सभी नागरिक जो है निष्ठावान है, निम्नलिखित में से निष्कर्ष में से कौन सा उक्त कथन का पालन करता है, कौन कथन का पालन करता है, तो आप बोलेंगे क्या मतदाता जो है क्या है, नागरिक है, ठीक है, और सभी नागरिक क्या है, निष्ठावान है, कौन सा करता है बताना है आपको, तो आप बोलेंगे सभी मतदाता निष्ठावान है, सभी मतदाता जो है निष्ठावान है, ये बात तो सत्य है, करेक्ट आंसर सी है। देखिए कह रहा अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, यह निर्णय किस कथन पर आधारित है, किस कथन पर आधारित है, तो आप बताएंगे अपूर्ण जानकारी नुकसानदेह हो सकती है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है क्या, यहाँ पे वेन आरेख दिया है ना, आपको बताना है क्या है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वैध रूप से निकाला जा सकता है, यह मानते हुए कि छायांकित क्षेत्र मौजूद नहीं है, ठीक है ना, तो यह निर्धारित करे कि कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकाला जा सकता है, कौन सा निकाला जा सकता है बताइए आप, तो क्या बताएंगे आप बताइएगा क्या इसमें जो वैध रूप से निकाला जाएगा वो होगा सभी कलाकार, मतलब सभी कलाकार जो है क्या है, कार्टूनिस्ट है, यहाँ पे निकाला जाएगा, करेक्ट आंसर बी बनेगा, सभी कलाकार जो है ये क्या है, कार्टूनिस्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इसमें बताया गया क्या, इससे हमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है कि इसका क्या प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या बनेगा दोस्तों, आपको पता है ये जो टी यहाँ पे लास्ट है, मतलब टी से स्टार्ट होगा, तो कौन सा है देखेंगे, सभी टी से स्टार्ट है, उसके बाद एन, एन है तो एन होना चाहिए, ठीक है, एन थोड़ी उल्टी होनी चाहिए, ठीक है, लास्ट में ई से होने चाहिए, सभी लास्ट में ई है, ठीक है। अब देखेंगे सभी में जो है आप एम ई तक जो है सभी एम ई तक सभी करेक्ट गए हैं, इसके बाद वाले देख लेना है आपको क्या गलत है या सही, ई के बाद जी है दोस्तों, ठीक है, तो जी इसमें है क्या, ई के बाद जी, ठीक है, ई के बाद ये देखेंगे एम के बाद जी आ रहा है ना, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया डी। अब देखेंगे ई के बाद ए आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखेंगे क्या, ई के बाद जी आ रहा है, ई के बाद जी है, बिल्कुल ये अभी तक सही है, उसके बाद ए है, आर है, ठीक है, ओ है, वो है क्या, नहीं, तो ये भी कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बस बच गया आपका राइट आंसर बी। अगला देखिए, कह रहा है कि 4 यंत्र सूचीबद्ध दिए गए हैं, 3 किसी तरह समान है, एक कौन असमान है, तो अब देखेंगे इसमें असमान जो है कंपास जो है असमान है, करेक्ट आंसर बी बन जाएगा, कंपास जो है दिशा मापी है, जबकि सभी क्या है प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले वस्तु है, तो आंसर बी बन जाएगा। अगला देखिए, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि कूट भाषा में उसको क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, तो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है सभी को लिखो, सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 111, एग्जैक्टली इतना ही आएगा, यहाँ पे भी सभी को ऐड करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली कितने आ जाएंगे, 112 आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर बनेगा। बताना है इसमें क्या आने वाला है, एक के बाद 9, 9 के बाद 25, 49, 81, तो आगे क्या आएगा, तो आप खुद देखो, ये 1 का होल स्क्वायर, ये 3 का होल स्क्वायर, ये 5 का, 1 3 5 7 9, तो 11 का ही होल स्क्वायर रहेगा ना, 121, करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आपको, यहाँ पे बताना है कि आगे क्या आने वाली है संख्या, वो बताना है। देखिए 3 से 13 से 23 से 43 53 73 83 103 113, तो अगली संख्या क्या आने वाली है। अब देखें क्या, यहाँ सभी जो संख्या है अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर है, को बढ़ते क्रम को दिखाया गया है, तो सभी का इकाई अंक क्या होगा, 3 ही होगा ना, तो अब देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे कि 3 से 13, ठीक है, 3 से 13, और सभी जो प्राइम नंबर लिया गया है वो क्या है, तो लास्ट में 3 है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब देखेंगे क्या कि 1 से हम 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 2 3, ठीक है, ये वाली है, 4 5 6, जो 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 प्राइम नंबर है वो लिखेंगे, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं मेरी, देखिए, तो 3 के बाद क्या है, 5 है, ठीक है, 7 है और 11 है, उसके बाद 13, ये 13 को लिया गया, 13 के बाद कौन सा है प्राइम नंबर आप बताएंगे, 17 है, 19 है, उसके बाद 23 है, 23 को लिया गया, अब देख रहे हैं ना, 13 के बाद 23, यही सब लास्ट में जो 3 है उसको लिया गया है,
तो ये आपको बताना है 113 के बाद कौन सा 3 आएगा। 113 के बाद आप खुद देखोगे तो 123 जो है क्या एक है प्राइम नंबर, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 113 के बाद 133 तो होता नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं, और ऑप्शन भी नहीं। 143 देख लो तो 143 भी ऑप्शन नहीं है। 153 देखो तो 153 है, तो यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, राइट आंसर। और 153 जो है ये आपका अभाज्य नहीं है बल्कि 3 से डिविजिबल है दोस्तों, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे आते हैं हम लोग 163 क्या 3 से डिविजिबल है, 7 से नहीं, ये किसी से नहीं, यानी क्या आंसर बना हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। अगला देखेंगे, 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई शहर अपने औसत घरेलू खर्च जो है को ग्राफ पर दिखाए गए, तो उच्चतम जो औसत घरेलू खर्च है और निम्नतम औसत घरेलू खर्च का अनुपात हमें ज्ञात करके बताना है कि क्या है। तो देखेंगे क्या है, यहाँ पे आरेख देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बताइएगा इसमें किसका है। चलिए, न्यूनतम खर्च कितना है तो आप बताएंगे, न्यूनतम खर्च जो है देखेंगे इसका है, ये कितना है तो सीधे 11 हम रखते हैं, ठीक है ना, 4 जीरो को अभी हटाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए 11 हो गया। उच्चतम खर्च कितना है तो इसका रखो, कितना है 12 है, ठीक है। उच्चतम खर्च कितना है तो आप बताएंगे 12 है। अब देखेंगे क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्या कि न्यूनतम और उच्चतम इस दोनों का हमें रेशियो पता करना है, ये हायर वाली है और ये लोअर वाली है, ठीक है। अब देखेंगे क्या इसका रेशियो निकालना है, तो 12 और 11 का रेशियो आएगा, 12 और 11 का, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बी दिख रहा है। अगला प्रश्न बताना है, कह रहा है कि क्या कि सभी घोड़े जो है स्तनधारी है और कोई स्तनधारी उभयचर नहीं है, तो निम्नलिखित में से निष्कर्षों में से कौन सा कथन का पालन करता है, कौन कथन पालन करता है। तो आप देखेंगे क्या कि घोड़ा, घोड़ा क्या है स्तनधारी है, सभी घोड़ा स्तनधारी है और उभयचर नहीं है, उभयचर इधर कर दो, तो कौन सा कथन आ जाएगा। तो आप खुद देखोगे क्या कि यहाँ पे कोई भी उभयचर घोड़े नहीं है, करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। अगला देखिएगा, इसमें बताना है आगे क्या आने वाली है, तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा, तो आप बी का बोलोगे वाई होगा, ठीक है। ई का अपोजिट डब्ल्यू दिया भी दिया है, तो एफ का अपोजिट कितना हो जाएगा, 27 में से 6 घटा लो यानी 21, यानी यू, तो देखेंगे वाई और यू ऑप्शन नंबर बस एक ही दिया है, तो राइट आंसर ये बन जाएगा। अब यहाँ पे वेन आरेख हमें बनाना है, तो चलिए हम लोग बताते हैं इसमें कौन सा करेक्ट होगा। वेन आरेख दे रखा है, क्या है, कॉर्करी दिया है ना, प्लेट दिया है और कटोरी दिया है, तो बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट बनेगा। तो आपको पता है प्लेट और कटोरी ये कॉर्करी ही है, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा आपका। बताइएगा दिए गए पैटर्न को विकल्प में कौन उस आकृति को पूरा करने वाला है, तो आइए देखते हैं हम लोग कौन आकृति को पूरा करेगा। देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से 3 है, यहाँ से 6 है, यहाँ से कितना है दोस्तों, तो आप बताओगे 9 है, तो आगे कितने बन जाएंगे, तो टोटल जो है आपके बन जाएंगे, यहाँ पे 9 है तो अब देखेंगे ये 1 और ये 2 और ये 3, यानी कि अगला जो आने वाला है वो क्या बनेगा, 4 का आ जाएगा। तो देखें यहाँ पे 3 और 3 6 और 3 9 आ रहा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, कंफर्म है, ये भी होगा नहीं। इसमें देखें 3 और 3 6, 6 और 2 8, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे जो है रोमन अक्षर को लिखा गया है, क्या लिखा गया है रोमन अक्षर को। रोमन अक्षर कौन सा है तो देखेंगे ये और ये, आप खुद देखो, 1 लिखा गया है, ये 2 लिखा गया है, ये 3 लिखा गया है और ये 4, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बन रहा है, राइट आंसर ऑप्शन ए लिखा गया है। अगला प्रश्न बताना है आपको, देखिए इसमें क्या दिया गया है कि चिकित्सक मतलब डॉक्टरों की संख्या ज्ञात करना है जो सर्जन है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, सर्जन तो है लेकिन सामान्य चिकित्सक नहीं है, यानी कि ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये इसे काट के हटा दिए इस कारण। अब देखो चिकित्सक तो है लेकिन ये क्या होनी चाहिए, तो सर्जन भी होनी चाहिए, तो वो कौन से है तो अब बताइएगा, यही ना 5 है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी बन जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या फुलफिल की जाएगी आपको बतानी है, क्या भरी जाएगी बताइए। इसमें देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग, 14 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, दोनों को ऐड करते हैं तो कितने आ जाएंगे दोस्तों आपके पास, तो आप बताइएगा कि टोटल 22 आ जाएंगे, ठीक है, टोटल 22 आ गए। अब देखेंगे क्या 12 और 10 को ऐड करते हैं तब भी 22 आ रहा है, मतलब दोनों का हमारा क्या हो रहा है 22 आ रहा है। ऐसे आपको भी देखना है, इसको और इसको ऐड करके क्या उतना ही आ रहे हैं या नहीं अलग आ रहे हैं, तो उसको हमें चूज करना है, ठीक है। देख रहे हैं 10 4 16 और 14 2 16, ठीक है। अब देखेंगे 16 8 24, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे तभी तो 24 आएगा, तो करेक्ट आंसर डी बन जाएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।